ओके, वेलकम यू ऑल टू मेथल्स क्लासेस। तो हम लोगों को 2 चैप्टर मतलब ख़त्म हो चुका है। वी ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने जो 3rd चैप्टर। तो मैक्सिमम ने बोला कि सर वी शुड स्टार्ट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, सो वी विल स्टार्ट ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्री का मतलब पता है सबको? आई थिंक पता हो सकता है, हो भी नहीं सकता। आई डोंट नो अबाउट दिस, जस्ट आई वांट टू confirm that you all know what is the meaning of trigonometry. Tri means what? Tri means 3. Tri means trigon. Trigono pora trigonometry is. Metry means calculation. Tinita gon means side. তিনিটা সাইডৰ যেটো ক্যালকুলেশন আমি যেটো ক্যালকুলেশন কৰিব লাগে ট্ৰায়াঙ্গল ৰিলেটেড যোনবোৰ থাকে কি ট্ৰায়াঙ্গলটো সবে বুজি পোৱাই থাকে মোস্ট প্ৰবাবলি ইউ অল নো দ্য ট্ৰায়াঙ্গল পোৱা মানে পাবই লাগিব এটো যেনেকৈ হয় তোমাৰ হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দিস ট্ৰায়াঙ্গল এটো ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ নাম কি হয় সাপোজ এ বি সি এটো কি ট্ৰায়াঙ্গল বুলি কম right angle triangle. If this is theta then this is known as base. तो सबको पता है इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। आई होप ये छोटा हो गया, ज़्यादा दिख नहीं रहा है, छोटा छोटा करके लिख लिया मैंने। ठीक है, ये सब तो सबको आता ही है। एंगल तो सबको पता है पहले। एंगल क्या होता है? एंगल होने के लिए 2 साइड होना जरूरी है, एक साइड से कभी एंगल बन नहीं सकता। ये होता है थीटा, इसको बोलते हैं एंगल। एंगल 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल, और एक होता है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल में क्या होता है? जब तुम पॉजिटिव एंगल डिस्कस करोगी या पॉजिटिव एंगल होता क्या, उसको कैसे समझाओगी? ए वाला पॉजिटिव एंगल है, इसका डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज। सबके घर में घड़ी होगा एंटी क्लॉकवाइज, सबके घर में या सबके हाथ में एक तो वॉच रहता ही है, हैंड वॉच हो या वॉल वॉच हो, वॉल क्लॉक या हैंड वॉच कुछ भी हो सकता है। तो उसका जो हमेशा क्लॉक ऐसे रोटेट होते हैं दिस डायरेक्शन, ऐसे करके घड़ी जो कटा থাকে এইটো কেনেকুৱা ডাইৰেকশ্যন ঘূৰে, এনেকুৱা ডাইৰেকশ্যনত ঘূৰে। এইটোক আমি পজিটিভ বুলি নকওঁ, এণ্টি ক্লকৱাইজ। এতিয়া ঘড়ী কাটাটো এনেকৈ ঘূৰিছিলে, আৰু এইটো ডাইৰেকশ্যনটো হ'ব পজিটিভ। ইন কেছ অফ এংগল, যেতিয়া আমি এংগল মেজাৰ কৰিম। চ' পজিটিভ এংগলটো দেখাত কেনেকুৱা হ'ব? এইটো থিটা, চ' এনেকুৱা ডাইৰেকশ্যন দিলে থিটা, ইট ইজ পজিটিভ। এইটো হ'ল পজিটিভ एंगल। ओके, अब आते हैं नेगेटिव एंगल में। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेगेटिव एंगल। नेगेटिव मतलब ये जो क्लॉकवाइज पार्ट है, दिस इज द नेगेटिव। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसका होगा सपोज दिस, ये हो गया इस डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, इस यही हो गया नेगेटिव। इसका डायरेक्शन हम लिखते हैं क्लॉकवाइज।
आई होप सबको ये तो एकदम बेसिक चीज़ है, क्लास 10 में भी मिला होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों को हमें चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। अब आता हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल कैसे मेजर किया जाता है? हाउ डू वी कैन मेजर द एंगल? एंगल कैसे मेजर किया जाता है? एंगल कैन बी मेजर, बहुत सारा टाइप होता है एंगल का, मैक्सिमम तुम लोगों को चाहिए होता है, एक होता है रेडियन, एक होता है डिग्री। डिग्री तो सबको पता ही है, और रेडियन थोड़ा बहुत हम सीख लेंगे, और एक ग्रेडियन भी होता है। एक होता है तुम्हारा डिग्री, जो सबको पता है ऑलरेडी, डिग्री। उसके बाद आता है रेडियन, और एक है ग्रेडियन। ग्रेडियन ये नहीं चाहिए, यू डोंट नीड दिस ग्रेडियन। इसको जी से रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल जी। इसको रेडियन को नॉर्मली कुछ नहीं देते, इसको थीटा से, थीटा इसको डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री को ऐसे सपोज 30 डिग्री, थीटा डिग्री, ऐसे डिग्री रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर ऐसे देते हैं 30, सबको पता ही ऑलरेडी, यू गाइस ऑलरेडी नो दिस। डिग्री वाला पार्ट सबको पता ही है। डिग्री का भी कुछ कैलकुलेशन होता है थोड़ा बहुत। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, ये सब क्यों चाहिए? क्योंकि रोटेशन, ये जो देखो एक बार, ये है ना सर्कल, सर्कुलर मोशन हो या कुछ फिजिक्स के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, ये जो डिग्री एंगल ये सब होता क्या है एक्चुअली। सर्कुलर मोशन जब होता है उसमें कितना डिग्री, कितना मतलब टर्न किया हुआ है, पूरा वन रोटेशन में कितना डिग्री कवर कर लेता है, 360। ये तो सबको पता ही है, पूरा के पूरा एक सर्कल में कितना होता है एंगल, 360। डिग्री क्या होता है, टू मेजर द एंगल, एक यूनिट जस्ट डिग्री। और ये जो सर्कुलर जो होता है ना मेजरमेंट एंगल का, उसमें आता है तुम्हारा रेडियन। नॉर्मली सर्कुलर में वो यूज़ होते हैं, रेडियन वाला। तो 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री एंगल कितना होगा, ये होता है 360। मैं वॉल क्लॉक लेके समझा देता हूँ। वॉल क्लॉक सबने देखा, यहाँ होता है क्या 12, यहाँ 6, यहाँ इधर कितना होता है 3, इधर 9। दिस इज अवर वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक जो है, एक वॉल क्लॉक मैंने ड्रॉ किया। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूँ। ये जो रोटेशन होगा, मतलब तुम्हारा घंटे के 1 आवर, जो आवर के जो ये होता है ना निडल होता है, वो सपोज मैं ड्रॉ कर दिया। ये छोटा अच्छा है आवर का, और एक होता है मिनट का, और एक होता है सेकंड का। सेकंड का सबसे बड़ा होता है, ठीक है। सो 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट। ये क्यों होता है, क्योंकि ये मिनट का जो काटे हैं ना, निडल है ना, वो क्या होता है, एक बार रोटेशन कर लेते हैं। ये 12 से लेके पूरा एक बार फुल रोटेशन, फिर 12 में आ जाते हैं, तब क्या बोलते हैं हम, 1 आवर कंप्लीट हो गया। ये जो घंटे का काटा है ना, 1 आवर के जो निडल होता है, वो क्या होता है, यहाँ 12 से लेके 1 तक आ गया, ठीक है। तो 1 टाइम्स रोटेशन कर लिया। ये देखो 1 आवर में 60 रोटेशन होता है। तो घंटे के काटा यहाँ कितना पार्ट होता है, सोच लो कि 360 पार्ट से यहाँ, तो 60 मिनट हो गया। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिग्री मतलब 1/360 में कितना पार्ट चला जाएगा, देखो 1 डिग्री में 60 मिनट,
घंटे के काटा मतलब आवर्स के जो निडल होता है वो कितने रोटेशन करेगा 60 मिनट में। जस्ट एक बार थोड़ा 360 पार्ट्स कर दो पूरा इन पूरा 12 आवर्स को। इफ़ यू डिवाइड दिस इन 360 पार्ट्स देन यू विल एबल टू गेट। वो छोटा छोटा जो होता है ना उसमें देख लेना थोड़ा एक मतलब रोटेट हो गया। ये वॉल क्लॉक इसी के हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। सो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में तो सबको पता ही है 60 सेकेंड। एक कैलकुलेशन याद रखना, मिनट और सेकेंड टाइम उसी एंगल के हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पहले किसी ने तो दिल्ली गया हो तो समझ में आ जाएगा। दिल्ली में एक होता है जंतर मंतर, वहाँ देखोगी तो पहले घड़ी कैसा था देख सकते हो, टाइम कैसे मेजर किया करते। सो ये हो गया तुम्हारा डिग्री और मिनट एंड सेकेंड का रिलेशन। उसके बाद आता है दूसरा रेडियन। रेडियन भी सबको मिला है ऑलरेडी, यू नो, मैंने भी डिस्कस किया हुआ है। रेडियन मतलब क्या होता है, ए बी एंगल होता है, लेंथ ऑफ द आर्क और लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कुलर जब तुम एंगल मेजर करते हो ना तो उसको हम थीटा को रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ कुछ नहीं लिखते डिग्री में, जैसे ऐसे 30 डिग्री रेडियन सपोज 1 है तो 1 कुछ नहीं है मतलब ये रेडियन में है। इसको नॉर्मली पाई के टर्म से लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, ये तो सबको पता ही है। ये पाई के टर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है। सपोज इसका रेडियस r है तो इसमें क्या है, पूरा का पूरा एरिया ऑफ ए सर्कल 2πr, ये तो सबको पता ही है। एरिया नहीं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल c = 2πr। सो ये पूरा के पूरा क्या मतलब यहाँ तक 2πr है, तो एक पार्ट्स में कितना हो जाएगा उसको निकालो, r से डिवाइड कर दो, रेडियस r है। Therefore थीटा विल बी आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क मतलब ये सरकमफेरेंस हो जाएगा बाय रेडियस। मैंने ये आर्क लिखा है, छोटा है शायद दिख नहीं रहा होगा, ARC आर्क बाय रेडियस। आर्क होता है 2πr डिवाइडेड बाय r, r गॉट कैंसल। सो थीटा यहाँ हो जाएगा 2π, जो 360 था वो क्या हो गया 2π, ठीक है। इसको हम पहले क्या बोलते थे इन टर्म्स ऑफ थीटा 360 डिग्री, आप इसको क्या भी बोल सकते हो 2π मतलब इन टर्म्स ऑफ रेडियन। सो रेडियन हो गया 2π = 360। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, 2π = 360। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके पाई = 180 डिग्री भी लिख सकते हो, which is very very important relation, पाई = 180 डिग्री, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैसे हम पाई मतलब रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं या कैसे हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कुछ तुम्हारा एक्सरसाइज 3.1 में 1-2 क्वेश्चन है कन्वर्जन। यू गाइस कैन ट्राई दैट कन्वर्जन टू पाई = 180 डिग्री दिया हुआ है, यू कैन ट्राई द कन्वर्जन, ओके। कन्वर्जन टू ट्राई करिब पड़ा निजे मन गले इफ यू वांट। आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।